अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चाइनीज़ कॉलर नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ इसमें आपको चाइनीज़ कॉलर नेक के बारे में ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपने पहले कभी किसी वीडियो में नहीं देखी होगी। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाऊंगी। बिल्कुल नया और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पट्टी ली है। ये बिल्कुल सीधी पट्टी है। इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं हमारे पास 2 इंच से 1 पॉइंट कम है। पट्टी को पहले एक साइड से इस तरह से फोल्ड करना है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया, यानी कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से हमने दबाव में रखा है। अब पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर देंगे तो पट्टी हमारी देखें इस तरह से अच्छे से सेट हो गई है। तो इसको यहाँ पर हमने जो एक पट्टी थी ना, इसको इस तरह से आयरन करके अच्छे से रेडी कर लिया। नीचे से हल्का सा जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा ज़्यादा है ताकि हमारे नीचे वाली जो पट्टी की सिलाई है उसका दबाव अच्छा रहे। अब यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई आप देख सकते हैं तकरीबन आधा इंच है। लंबाई में कितनी लंबी है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लंबाई में टोटल मेरे पास जो पट्टी थी ना वो तकरीबन 49 इंच थी, यानी कि मैंने थोड़ी पट्टी ना एक्स्ट्रा ली है। आप 42 इंच या 44 इंच या 46 इंच भी ले सकते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी साइज़ आपको मिलता है तो परफेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर हमने सेम एक और पट्टी ली है। इसकी लंबाई सेम है और चौड़ाई भी आप देख सकते हैं 2 इंच से 2 पॉइंट कम है, लेकिन इस पट्टी को हमने किसी और तरीके से सेट किया है। इस पट्टी को हमने सेंटर से हाफ करके सेंटर में आयरन की मदद से ना एक निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर पट्टी की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखा है और लेस की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से जॉइंटर लेस का हमने बिल्कुल जो एक साइड पे पट्टी है उसको दबाव में रखते हुए इस तरह से इस पट्टी के ऊपर सिलाई चला देनी है। यहाँ पर एक पॉइंट आप फिर से नोट कर लें कि पट्टी की सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी लेस बिल्कुल सीधी लगकर रेडी हो। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करेंगे। जो सिलाई हमने चलाई है दूसरी साइड पे अच्छे से आ गई है। अब हमने इसी सिलाई के मुताबिक अपने फैब्रिक को दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करना है और उसी सिलाई के ऊपर ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। इस तरह से हमारा जो लेस का दबाव है वो बिल्कुल एक जैसा रहेगा और लेस हमारी इस तरह से गुम तरीके से लगकर रेडी हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने यहाँ पर अपनी जो पट्टी है इसको किस तरह से आयरन करना है ये मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। पट्टी की पहले एक साइड को इस तरह से हमने अच्छे से सेट करना है और इसको आयरन कर लेंगे। टोटली जो पट्टी है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। मैं आपको इस तरह से थोड़ी सी पट्टी बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी पट्टी बहुत ही आसान तरीके से रेडी हो जाएगी। तकरीबन हाफ पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है। अब इसका जो दूसरी साइड का फैब्रिक था उसको भी इस तरह से नीचे की तरफ सेट करते हुए अच्छे से आयरन कर लिया है। इस पट्टी में आपने देखा होगा कि हमने किसी किस्म का कोई बुकरम यूज़ नहीं किया। आज का जो नेक डिज़ाइन है वो बिल्कुल बुकरम के बगैर बनेगा। अब हमने यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, यानी कि आपको पट्टी का जितना दबाव रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं और बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से नीचे की तरफ सेट कर देंगे। मैंने यहाँ पर पट्टी की टोटल चौड़ाई तकरीबन आधा इंच रखी थी क्योंकि मेरी जो दूसरी पट्टी है उसकी चौड़ाई भी आधा इंच है। तो इस तरह से हमारी जो पट्टियाँ वो बिल्कुल दोनों साइड से एक जैसी बनकर रेडी होंगी। अब नीचे वाला जो फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से पट्टी के ऊपर सेट करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह से पट्टी को ऊपर वाली साइड पे इस फैब्रिक को सेट करेंगे तो जो पट्टी आपको पहले ही मैं दिखा रही थी कि इसका नीचे दबाव ज़्यादा आता है तो वो इसी तरह से आता है। ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पर जब हम इस फैब्रिक को इस तरह से नीचे वाली साइड पे फोल्ड करेंगे ना, इस तरह से पहले इसको सेट कर लेंगे तो ये देखें दूसरी साइड से हमारी पट्टी का दबाव ज़्यादा रहेगा। जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो सिलाई हमारी नीट रहेगी। ये ज़रा चेक कर लें, ये इस तरह से, ये देखें। अब यहाँ पर एक पट्टी को हमने लेस के साथ अच्छे से जॉइंट कर लिया है। ओपन वाली साइड इस तरफ पे है, ये देखें ज़रा, मैं आपको अच्छे से चेक करवा दूँ। अब हमने पट्टी के ऊपर किनारे की सिलाई चलानी है, यानी बिल्कुल किनारे किनारे का टॉप स्टिच लगा देंगे। ये सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए है ताकि पट्टी का जो फैब्रिक है वो इधर उधर ना हो और इसमें खूबसूरती भी आएगी। बिल्कुल किनारे की एक जैसी सिलाई चलानी है और इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। एक साइड पे पट्टी के हमने सिलाई चला ली है। अब हमने यहाँ पर ये देखें, ये वाली जो पट्टी रेडी की थी ना, इसका भी दबाव एक साइड से ज़्यादा है। दबाव जिस साइड से ज़्यादा होगा उसको नीचे वाली साइड पे सेट करेंगे और इसके ऊपर हमने इसी तरह से अपनी सिलाई को इस तरह से चला लेना है।
लेस का सिर्फ हम सेंटर वाला डिज़ाइन शो करेंगे, बाकी की जो लेस होगी उसको दबाव में रखते हुए अच्छे से इसके ऊपर सिलाई चलाते हुए अपनी जो पट्टी है उसको दोनों साइड से अच्छे से रेडी कर लेंगे। पट्टी हमारी इसी तरह से बहुत ही अच्छे से और बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जब मैं पट्टी को सेट कर रही हूँ तो पीछे से हल्के हाथ से मैं इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा दबाव दे रही हूँ, ताकि हमारी पट्टी जो है ना इसमें किसी किस्म का कोई झोल कोई चुनट ना आए और पट्टी हमारी बनकर नीट सी रेडी हो जाए। तो पट्टी यहाँ पर देख सकते हैं नीट सी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। पट्टी को हमने हल्का फुल्का सा आयरन कर लिया है और ये देखें बैक साइड से हमारी जो फैब्रिक है उसका दबाव कितना अच्छा है। दोनों साइड से हमारी पट्टी नीट बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमने पट्टी को डबल फोल्ड में सेट किया है और बंद वाली साइड पे इस तरह से सेंटर में बिल्कुल निशान लगा लिया है। ये निशान हमें पट्टी की दोनों साइड पे इस तरह से लगाना है। दोनों साइड पे ये निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने पट्टी को इस तरह से खोल लेना है और ये निशान अच्छे से डार्क कर देना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब पट्टी को इस तरह से खोल लेंगे। अब यहाँ पर अगर आपका तीरा 15 इंच है यानी कि 7.5 इंच डबल फोल्ड में है तो आपने ये मार्जिन 5 इंच लेना है। अगर आपका तीरा 16 इंच है तो आपने 6 इंच का नेक यहाँ पर रेडी करना है। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड पे 3-3 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। दोनों साइज़ का जो तीरा है उस पर नेक की चौड़ाई मैंने आपको बता दी है, यानी कि अगर आपका तीरा 15 इंच है तो आपने नेक की टोटल चौड़ाई 5 इंच रखनी है। और अगर आपका तीरा तैयार 16 इंच है तो आपने यानी कि डबल फोल्ड में 8 इंच हमारा बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने नेक की चौड़ाई, मेरा तीरा 8 इंच है तो मैंने यहाँ पर अपने नेक की चौड़ाई 6 इंच रखी है और दोनों साइड से पट्टी को इस तरह से चौड़ाई के मुताबिक अच्छे से फोल्ड करके सेट कर दिया है। अब हमने पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में पकड़ना है और इसको इसी तरह से सेट करके ऊपर जो हमारा मार्जिन है ये देखें हमने ऊपर वाली साइड पे अच्छे से सेट कर लिया है। अब नीचे वाली साइड पे हम अपनी पट्टी को इस तरह से बिल्कुल सीधा रखेंगे। दोनों पट्टियां हैं दोनों साइड से एक जैसी बनकर रेडी होंगी। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा पट्टी को ना हल्की सी यहाँ से 6 से 7 इंच से ना इसको इस तरह से हल्की सी राउंड शेप देनी है। अब यहाँ पर आपको पता है ना तो मैंने पट्टियों पे बुकरम लगाया है और पट्टियाँ भी हमारी तकरीबन बारीक सी और इनके ऊपर लेस है, यानी कि टोटली पट्टी हमारी सॉफ्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई मैं अपने नेक की जो है ना टोटल 8 इंच रखूँगी। आप यहाँ पर 7.5 इंच भी ले सकते हैं, 7 इंच भी ले सकते हैं, यानी कि कुछ लोग छोटा नेक पहनते हैं कुछ मीडियम साइज़, तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का नेक बना रही हूँ। 8 इंच के मार्जिन से मैंने लंबाई में निशान लगा दिया। अब यहाँ पर ना मैंने पट्टी को हल्का सा शावर कर दिया था क्योंकि पट्टी हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। तो इस तरह से ना थोड़ी सी इसकी राउंड शेप हमने बनानी थी और पट्टी की तकरीबन चौड़ाई 1.5 इंच है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पट्टी की हल्की सी ये देखें राउंड शेप हमारी ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ पर पट्टी को सेट करें बहुत ही अच्छे से। पट्टी हमारी दोनों साइड से इसकी हल्की फुल्की सी शेप बन गई है और नीटनेस इसकी ज़रा चेक करें, कमाल की नीटनेस आई है। अब पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे दोनों साइड से और इस तरह से हमारी जो पट्टी है वो बिल्कुल अपनी शेप में आ जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट शेप में। अब यहाँ पर हमने डबल यानी कि फ्रंट और बैक साइड दोनों को रखा है और यहाँ पर हमने वही चौड़ाई लेनी है जो कि हमने अपनी पट्टी की चौड़ाई रखी है, यानी कि 3 इंच हमने पट्टी की चौड़ाई लेनी है। अब लंबाई में हम आधे इंच का मार्जिन लेंगे। ये दबाव हमारा होता है सिलाई का दबाव, ठीक है, यानी कि जब हम शोल्डर की सिलाई चलाते हैं तो आधे इंच की सिलाई होती है हमारी। अब यहाँ पर हमने इस तरह से अपने टोटली नेक का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 18 इंच अपने नेक का टोटल साइज़ रखूँगी और इस तरह से एक निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अपनी पट्टी को सेट करना है। तो यहाँ पर आपने ऊपर वाली साइड से नाप लेना है। ये देखें 3 इंच की चौड़ाई है, यानी कि दोनों साइड से हमारी पट्टी और नेक की चौड़ाई सेम रहेगी। सेंटर में इसका सेंटर कर लेना है। अब यहाँ पर पट्टी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा देख सकते हैं वो साइड पे इस तरह से आ रहा है। पट्टी को यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल शर्ट के ऊपर सेट कर देंगे, यानी कि हाफ पट्टी हमारी जो है वो शर्ट के ऊपर आएगी। मैं पट्टियों को ऊपर नीचे रख के लगा रही हूँ। अगर आप साथ साथ रख के लगाना चाहते हैं तो पूरी पट्टी को अपने नेक के ऊपर सेट कर दें। अब यहाँ पर मैं हाफ पट्टी को इस तरह से सेट किया है और बिल्कुल इसके मुताबिक हमने ये निशान लगा लिया है।
अब यहाँ पर आपने ये नहीं करना कि शर्ट की जो बैक साइड से है वो भी कटिंग करनी है, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ फ्रंट साइड की कटिंग करूँगी। और यहाँ पर ये देखें, इस तरह से जो निशान हमने 18 इंच पे लगाया था उसे 2 इंच ऊपर पौना इंच ऊपर निशान लगा दिया है ताकि इसका दबाव अच्छा रहे। अब जो निशान हमारा पट्टी का लगा था उसको दबाव में रखना है, यानी कि तकरीबन हाफ इंच से थोड़ा सा कम मैं दबाव ले रही हूँ ताकि हमारा फैब्रिक दबाव में अच्छा आए। और शर्ट की फ्रंट साइड की ये देखें, इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर बैक साइड को हल्का सा ट्रिम करना है, सिर्फ 2 पॉइंट के मार्जिन से। इस तरह से आपका कॉलर बहुत अच्छा लगेगा, इसमें किसी किस्म के चुनट्स नहीं आएंगे। अब यहाँ पर फ्रंट साइड पे हमने जो निशान लगाया है पट्टी के मुताबिक, उसके मुताबिक हमने इस तरह से कट लगाना है। शर्ट को डबल फोल्ड करके कट लगाएंगे ना तो दोनों साइड से हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक जैसा बनेगा। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से नीचे वाली साइड पे फोल्ड करके यहाँ पर मैंने हल्की सी ग्लू स्टिक लगा दी थी। अगर ग्लू स्टिक नहीं है तो हल्का सा मतलब शावर कर दें थोड़ा सा और फिर इस तरह से इसको सेट कर लें। और यहाँ पर आप चेक करें कि शर्ट की बैक साइड पे मैंने हल्का सा बुकरम लगाया है। बुकरम लगाने का मकसद ये है कि आपका जो स्लिट है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है और आपका डिज़ाइन नीट रहता है। तकरीबन 3 से 4 इंच हमने स्लिट में बुकरम लगाया है टोटल। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड को रखा और इस तरह से शोल्डर की सिलाई चला दी है दोनों साइड पे। अब हमने यहाँ पर एक कोने से हल्का सा फैब्रिक को इस तरह से ट्रिम कर लेना है और यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये फैब्रिक हम दोनों साइड से ट्रिम करेंगे और ये जो हमारा जोड़ है ना इसको बैक शर्ट की बैक साइड की तरफ सेट करके आयरन कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर पट्टी का सेंटर मार्जिन तो पहले से किया हुआ था और बैक नेक का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में अपनी पट्टी को एक साइड से रखेंगे और इस तरह से सेट करेंगे और इसके ऊपर अपनी बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चला देंगे। तो यहाँ पर हमने अपने जो कोने हैं उनका टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका पट्टी में या नेक में किसी किस्म का झोल आए। यहाँ पर आपका डिज़ाइन जो है बहुत ही नीट बनकर रेडी होगा। ये ज़रा चेक करें, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आपको टोटली जो डिज़ाइन है उसकी अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर हमने पट्टी के बिल्कुल साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने पट्टी का निशान लगाया था उसके बिल्कुल बराबर हमारी पट्टी आ रही है। वाइट कलर के चौक से निशान लगाने का मकसद था कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आए। अब यहाँ पर बिल्कुल एंड से हमने पट्टी को इस तरह से पट्टी के ऊपर सिलाई चलाते हुए ना इस तरह से ये सिलाई एक्स्ट्रा पट्टी पे ले जानी है। यहाँ पर मैं अगर चाहती तो अपनी पट्टी को बिल्कुल घुम तरीके से लगा सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि जब हम इस तरह से पहले पट्टी के ऊपर साथ ही नीचे वाली साइड पे सिलाई चला लेते हैं ना, तो जब हम अपने नेक को सीधा करते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आ रही होती है, हमारी पट्टी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक बिल्कुल भी सेट नहीं होती और यही वजह होती है कि हमारा नेक ख़राब हो जाता है। अब हमने दूसरी साइड पे भी उसी तरह से बिल्कुल सेंटर से ही सिलाई चलाई है और नीचे वाली साइड पे अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। तो यहाँ पर देखें कि दोनों सिलाइयाँ हमने इस तरह से पट्टी के बिल्कुल एंड पे इस तरह से ये देखें यहाँ पर नीडल को नीचे किया और इस तरह से जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसके ऊपर सिलाई को चला दिया। अब यहाँ पर आप अपने नेक को पहले अच्छे से सेट करें, फिर इसकी जो अपनी पट्टी है उसको पिन अप करें, बाद में इसके ऊपर सिलाई चलाएं। ये तरीका बहुत गलत है कि आप पहले अपनी सिलाई को चला लें। अगर आप पहले सिलाई को चलाएंगे तो फिर पट्टी आपकी ऊपर नीचे हो जाती है, डिज़ाइन का मार्जिन ख़राब हो जाता है। ये देखें मैंने इस तरह से पिन अप कर लिया है और जो नेक का टोटली मार्जिन था 8 इंच वही मार्जिन लेकर मैंने निशान लगा लिया है और इस तरह से पट्टी को ऊपर नीचे रखा है और इसके ऊपर यहाँ पर हम बिल्कुल किनारे की सिलाई को चला लेंगे। सिलाई को यहाँ पर मैं पक्का कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सिलाई निकल जाती है बाद में। सिलाई को पक्का कर लें और इसी तरह से तकरीबन 3 बार मैंने इसके ऊपर सिलाई चला दी है ताकि मेरी सिलाई निकले ना। अब नीचे वाली साइड पे भी आप देख सकते हैं कि पट्टी हमारी कितनी नफासत से और कितने अच्छे से सेट हो गई है। एक एक पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल जोहान स्टिचिंग का एक बार विज़िट ज़रूर करें। मेरे टोटली नेक डिज़ाइन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेंगे। साइड चाक के भी बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइन है मेरे चैनल पर। और यहाँ पर ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा जॉइंट लेस के साथ हमारा नेक का डिज़ाइन रेडी हो चुका है, बहुत ही नफासत के साथ और बहुत ही खूबसूरती के साथ। अब यहाँ पर अगर आप ये देखें यहाँ पर इसकी खूबसूरती और नफासत चेक करें, किसी किस्म का कोई झोल और कोई सलवट नहीं है। बैक साइड से भी हमारा नेक का डिज़ाइन बहुत ही नीट बना है और शोल्डर भी आप देख सकते हैं बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से रेडी हुए हैं।
मेरा सेकंड चैनल है स्टाइल विद जोहान, उस पे हम अपने कपड़े जो हैं वो सूट सेल करते हैं, अनस्टिच सूट होते हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल स्टाइल विद जोहान का विज़िट भी ज़रूर किया करें। आपको बहुत ही अच्छे और हैवी खूबसूरत से प्रिंट मिलेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।